गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हम लोगों ने मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल की थी, आपको बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आती है। आज हम उसके बाद डिजीज़ करेंगे, द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन। प्रोटोजोन आपको पता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे अमीबियोसिस। अमीबियोसिस या अमीबियोटिक डाइसेंट्री। अमीबा एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म। आपको पता है अमीबा एंटमीबा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये पैरासाइट कैसे ट्रैवल करता है, फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट थ्रू हाउस फ्लाइज। मेनली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो फीसिस है वहाँ से मक्खी उड़ेगी, खाने की चीज़ों पे बैठेगी और उसको कैरी करेगी। मैकेनिकल कैरियर इज़ द हाउस फ्लाई। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय फीसेस मैटर कैन आर द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। टारगेट ऑर्गन अगर हम अमीबियोसिस की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन है। सिम्टम्स इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, स्टूल एंड एक्सेस म्यूकस विद ब्लड। यस, दिस इज़ व्हाट लूज मोशंस हैं मेनली। इसमें डायरिया है और जिसमें कि ब्लड पास होता है विद म्यूकस। म्यूकस के साथ ब्लड पास होता है। अगर हम इसकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ये डायग्राम दिया है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। कंटामिनेटेड वाटर और फूड इज़ इंजेस्टेड, खाया जाता है। सिस्ट transforms into active form of the parasite in the intestinal. It can live here causing only mild symptom or none at all. उसके बाद in case some parasite burrow through the wall of intestine, it can then carried by bloodstream and can infect other organ like liver and lung, brain, etc. Some of the parasite may pass through feces and cystic conditions may, and they can travel from one person to another person. So this is the life cycle of this particular amoeboisis, amoeba and amoeba histolytica. अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एस्कैरिस। एस्कैरिस और वर्म्स, हेलमिंथ्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं। Ascariasis is the disease caused by Ascaris lumbricoides. This is the causal organism. Then epidemiology की बात करें तो कंजप्शन ऑफ अगेन वर्म्स हैं, कंटामिनेटेड वाटर और वेजिटेबल्स, बिना धुली सब्जी, अगर फ्रूट्स आप लोग खाते हो और उससे होता है इन्फेक्टेड पर्सन अगर ओपन में डिफिकेट कर रहा है तो वहाँ से ये मिट्टी में पैरासाइट मिल जाता है और वहाँ से अगर आप मिट्टी वाले हाथों को डायरेक्टली मुंह में डाल देते हो तो इसके थ्रू एंटर करता है, फूड के थ्रू एंटर करता है। इंटेस्टाइन इज़ द टारगेट ऑर्गन। सिम्टम्स अगर हम बात करें तो बिकॉज वर्म है, इंटेस्टाइन में लिव कर रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज, और कभी कभी इसका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इंटेस्टाइन में कि ये इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज कर देता है। पैरासाइट जो है इंटेस्टाइन को पैसेज को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है से ये फर्स्ट में इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है, सेकंड में कंटामिनेटेड फ्रूट दिखाया है, फोर्थ में हमें दिखाया गया है एस्कैरिस की डायग्राम। एस्कैरिस का एडल्ट फीमेल एंड एडल्ट मेल, इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है मेल कंपैरेटिवली छोटा है, फीमेल बड़ी है। मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है। और फोर्थ आपका डायग्राम दिखाया है कि जब नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंटेस्टाइन बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं इसकी वजह से। तो ये आपका जो एस्कैरियोसिस डिज़ीज़ है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी जो डिज़ीज़ है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस जो है इसको फिलेरियसिस भी बोलते हैं डिज़ीज़। कॉजल ऑर्गेनिज्म अगेन वर्म है, हेलमिंथ है, वाउचेरिया ब्रोंकफर्टाई इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है अगेन एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो मॉस्क्यूटो इम्पॉर्टेंट, इनमें जो वेक्टर है दैट इज़ अ क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो, उसकी बाइट से, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो की बाइट से स्प्रेड करता है। टारगेट ऑर्गेनिज्म इसके ऑर्गन्स, इसके लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लोअर लिम्स की जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, मैंने लिम्फेटिक सिस्टम और लोअर लिम्स और
जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करें तो इन्फ्लामेशन हो जाती है इसमें ऑफ ऑर्गन्स, लिम्फेटिक वेसल्स विच रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ एलिफेंट लाइक लेग, हाथी की तरह पाँव हो जाता है, इसीलिए इसको बीमारी को एलिफेंटियासिस कहते हैं। इसके बाद इसकी डिफॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन हो जाती है, तो दैट इज़ द वर्म। फिगर में वर्म दिखाया है और यहाँ पे क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो दिखाया है जो कि इस वर्म को स्प्रेड करता है। अगेन यहाँ पे फिलारियसिस का दिखाया है। दिस इज़ द मॉस्क्यूटो टेक्स ब्लड मेल, फीमेल मॉस्क्यूटो है, खून चूस रही है। जैसे ही इसने खून पिया इसने वर्म को ट्रांसफ़र कर दिया उसके अंदर lymphatic this lymphatic system के अंदर। दिस इज़ द मेल एंड द फीमेल वर्म विच हैज़ एंटर। adult produces sheathed microfilariae that migrate to lymph and blood channel। ये adult ने लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर किया, उसके बाद फिर मच्छर ने हमारा खून पिया, उसके बाद ये मच्छर के अंदर मिडगट के अंदर उसके ये जो माइक्रोफिलरी थी इन्होंने अपनी शीत को शेड ऑफ किया और थोरेसिक मसल्स में चले गए, वहाँ पे इसके लार्वा रिलीज़ हुए और लार्वा अगेन माउथ के प्रोपोसिस में चले गए ताकि जब मच्छर काटेगा तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये यहाँ पे फिगर में दिखाया है बच्चा जिसको एलिफेंटियासिस हुआ है, उसकी लेग जो है हाथी के पाँव की तरह हो गई है लिम्फेटिक सिस्टम की एनलार्जमेंट की वजह से। तो दिस इज़ एलिफेंटियासिस। तो हेलमिंथ्स की हमने दो डिजीज़ की, एस्कैरियासिस एंड फिलारियासिस। अब हम लोग करेंगे रिंग वर्म। रिंग वर्म मेनली आपकी फंगल डिजीज़ हैं। रिंग वर्म्स जो है मेनली फंगल इन्फेक्शन है हमारे। रिंग वर्म्स में ये पेपर में क्वेश्चन आता है, रिंग वर्म इस कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। फंजाई का नाम आपने याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। दीज आर द 3 फंजाई विच अफेक्ट अवर स्किन। अगर मैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो हम इसको मिट्टी से, दिस कम्स फ्रॉम द सॉइल, और यूजिंग टॉवल, शेयरिंग क्लोथ्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, आपके टॉवल से, कॉम्ब से। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन मैक्सिमम कहाँ कब होता है, रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और गर्मी है, हीट एंड द मॉइस्चर, ये दो चीज़ें इसको फेवर करती हैं। टारगेट ऑर्गन की अगर हम बात करें, स्किन, नेल्स, फोल्ड्स ऑफ स्किन इन द ग्रॉइन एंड टोज़, ये एरियाज इससे अफेक्ट होते हैं। सिम्टम्स है अगेन स्किन इन्फेक्शन है, ड्राई स्केली लेजन्स ऑन द स्किन, नेल्स, स्कैल्प्स, लेजन अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग होती है इसमें, ये आपको दिखाया गया है, इसके सिम्टम्स दिखाए गए हैं। फिंगर्स के बीच में हो गया इन्फेक्शन, गर्दन पे हो गया है। दिस इज़ द आपके माइक्रोस्पोरम, जिसकी वजह से ये स्किन में डिजीज़ हो रही है, उसके ये कोनिडिया दिख रहे हैं हम लोगों को। तो दिस इज़ द स्पोर्स जो हैं इसके फंजाई के, जिनकी वजह से ये हमें स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पेपर में आता है रिंग वर्म्स का इन्फेक्शन। अब आपका प्रिवेंशन कैसे है, डिज़ीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका पब्लिक हाइजीन, इसके अलावा जो डिजीज़ेस कैन बी ग्रुप्ड एज फूड, वाटर बॉर्न, एयरबॉर्न और वेक्टर बॉर्न। फूड बॉर्न डिजीज़ेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन से, बॉडी क्लीनिंग, आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से, वेजिटेबल्स को धोकर इस्तेमाल करो। इसके अलावा वेस्ट का डिस्पोज़ल प्रॉपर होना चाहिए। फीसेस ओपन एरिया में नहीं हो, डिफिकेशन नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। इसके अलावा टैंक्स की हाइजीनिक ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एयरबॉर्न डिजीज़ जैसे आजकल आपका कोरोना भी एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो उसमें क्लोज़ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन के, इट शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया इसके फंक्शन वो हैं। इसके बाद आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ें हैं जैसे मलेरिया हो गया, तो इसमें वेक्टर को कंट्रोल करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द वेक्टर। मच्छर की ब्रीडिंग प्लेस आपको पता है, पानी इकट्ठा ना होने दें, इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग स्टेगनेंट वाटर इन
अराउंड रेजिडेंशियल एरिया। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको हम बायो कंट्रोल एजेंट भी कहते हैं, इकोलॉजी में ये यूज़ होता है बायो कंट्रोल एजेंट का। इंट्रोड्यूसिंग गम्बूजिया फ़िश। गम्बूजिया फ़िश बेटा एक ऐसी फ़िश है जो मॉस्क्यूटो के लार्वा को खा लेती है। तो अब जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है वहाँ ये अगर हम मछली को डाल देते हैं तो मच्छर का लार्वा नहीं ग्रो कर पाएगा और मच्छर कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा मच्छर की नेट लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब आपकी जो डिजीज़ हैं इस तरह से हम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा डिजीज़ कैन बी कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन आपकी डिफरेंट डिजीज़ की अवेलेबल हैं, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस। और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अब हम लोग न्यू वैक्सीन्स डिस्कवर कर रहे हैं और जिससे कि हम उनको डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने डिजीज़ कर ली हैं सारी की सारी। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी। तो हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट उसे स्टार्ट करेंगे।